अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, हमारी स्क्रीन के आज ख़ास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ मलिक साहब। इनका ताल्लुक़ न्यूज़ वन से है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, 30 साल का इनका तजर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग का और सबसे पहले क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले ही फ़याज़ मलिक साहब थे। अगर हम बात करें अब बढ़ती हुई रेशो की, बढ़ते हुए क्राइम्स और CCD को 1 साल हो चुका है। नाज़रीन, 1 साल में CCD ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, आज CCD की जानिब से एक न्यू रिपोर्ट सामने आती है। फ़याज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि CCD ने क्या चेंजिंग लाई हैं, पाकिस्तान में क्या चेंजेस आई हैं, पंजाब में कितने फ़ीसद जो है वो जराइम का खात्मा हो चुका है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं तैयबा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़याज़ साहब, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि CCD को बने हुए 1 साल मुकम्मल हुआ है। CCD ने 1 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है जिससे लोग मुतासिर हों, हमारा पंजाब लाहौर मुतासिर हुआ हो? अच्छा तैयबा, मैं बात करने से पहले ना इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCD है क्या। ये कम लोगों को पता होगा, शायद सबको पता हो। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। CCD किसका नाम रखा गया इन्होंने? CCD का सबसे पहले नाम था CIA। ये एक अदारा था CIA। अब ये CIA जो है, ये क्राइम, संगीन जराइम जो हैं, डकैती, कत्ल, रेप, अगवा बराए तबाह, यानी जो संगीन जराइम है वो इनको कंट्रोल करता। CIA बड़ा कामयाब था, चलता गया CIA में बड़े बड़े नाम भी आए, बड़े बड़े अपने वक़्त के बड़े बड़े ऑफिसर थे जिन्होंने CIA की कारकर्दगी को बामे अरूज तक पहुंचाया। अच्छा, वक़्त गुज़रता गया, फिर CIA का नाम चेंज करके इसको दे दिया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और इसको अपग्रेड कर दिया गया। पहले इसकी कमांड एक SP करता था, SP से इसकी कमांड SSP के पास गई। अब जब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बन गया तो फिर इसकी कमांड DIG को दे दी गई, यानी DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। अगर मैं साबिक़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सरबराहान की बात करूं तो लियाकत अली मलिक, इमरान किश्वर इज़ सेकंड लास्ट। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। वो मुबैना पुलिस मुकाबले अपनी जगह, कानूनी कार्रवाइयाँ अपनी जगह, क्रिमिनल्स को पकड़ना अपनी जगह, वो मुल्ज़मान से भारी भरकम रिकवरीज होती थी, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब जब नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने इसको मज़ीद बेहतर किया। अब मज़ीद बेहतर करने के लिए इन्हें एक ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत थी कि जो थोड़ा सा ना एग्रेसिव, या जो क्राइम को समझता हो। तो नज़र आ गया सुहेल ज़फ़र चट्टा। सुहेल ज़फ़र चट्टा का साबका रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो कच्चे में आज भी उनके नाम की दहशत है। कच्चे के डाकू जो कि तावान लेते हैं, अगवा बराए तावान, जी, जहाँ जाने से लोग डरते हैं। कच्चे के डाकू आज भी अगर किसी के नाम से खाइफ हैं या किसी के नाम से डरते हैं तो वह सुहेल ज़फ़र चट्टा। मैं कोई उनकी बटरिंग नहीं कर रहा, कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, जो हक़ाइक़ हैं मैं वो बता रहा हूँ। सुहेल ज़फ़र चट्टा वो वाहद DPO था जिसने अपनी रहीम यार खां पोस्टिंग के दौरान मोटर बाइक पे वो कच्चे में गश्त किया करता था। खैर, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का नाम चेंज करके CCD रख दिया गया, यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, यानी जो हाई ऑफिसर हैं, वो नहीं लाए गए, यानी सुहेल ज़फ़र चट्टा हो गया, फिर वकासुल हसन हो गए, फिर कुछ CSP में से लड़के लिए गए। मगर वो जो नीचे कमांड थी ना, ये दिलचस्प मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि जो नीचे डिवीज़न की सतह पे या सर्कल की सतह पे थी कमांड, वो वही थी जो CIA के दौर में थी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के दौर में थी। वही कमांड जो है ना अब CCD है, यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। यानी कि सिर्फ ऊपर वाली सीट में अफसरान को चेंज किया गया, नीचे वही हैं जो CIA में काम कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में काम कर रहे थे और जो अब CCD में काम कर रहे हैं।
तो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा उनकी कारकर्दगी, तो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ना तो कोई मुकम्मल तनकीद कह रहे हैं इसे। देखें, ना तो कोई मुकम्मल तौर पे अच्छा होता है और ना ही कोई मुकम्मल तौर पे बुरा होता है। आप अगर रेट करते हैं सीसीडी को तो आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? देखिए, रेड अगर मैं सीसीडी की कारकर्दगी के पे करूं तो मैं समझता हूं कि वो पंजाब के क्राइम में वाज़े तौर पर डंड डालने में कामयाब हुए हैं। ऐसा आप कैसे कह सकते वाज़े हैं? तौर पे मैं 30 साल से क्राइम बीट कर रहा हूँ। मैंने टीवी शोज़ भी किए हैं, क्राइम शोज़ का मैं पायनियर हूँ। मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ। देखें, छोटे जराइम से शुरू करते हैं। राह चलती खवातीन को हरासा करना बहुत ज़्यादा था। पहले इन पे कार्रवाई क्या होती थी? कुछ भी नहीं, थोड़ी सी एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद मामला रफा FIR दफा भी हो नहीं गया। दर्ज होती थी, सिर्फ दरख्वास्त। बस डांट डपट होती थी। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हरासमेंट के वाक़यात बड़े हैं कि कम हुए हैं? अब की मैं ये अगर आपसे निस्बत सवाल कर रहा हूँ, देखूं, अगर मेज़बान आप हैं, मैं गेस्ट हूँ, मगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर अब की निस्बत में देखूं तो बहुत कम हो गया, क्योंकि जो हरासा करता है खवातीन को वो फिर आपको पता है साथियों की फायरिंग से। नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता साथियों की फायरिंग से ये लेकिन तो क्योंकि जो मैंने अब तक सीसीडी को फील किया है, आप जो हरासा खवातीन को करते हैं ना, इसकी रेशो कम अब हुई मुझे है। बताएं, जो गली मोहल्ले में हमारे बच्चे खेलते हैं, अगर उनको कोई चलते हुए कोई दरिंदा हरासा करता था तो हम क्या कर लेते थे? कुछ भी नहीं। अगर हाथ लग गया तो मार लिया, और ना लगा तो चला तो गया। अब उसको ढूंढ लिया जाता है। ये है सीसीडी, ये है सीसीडी की दहशत। अब वो हाथ से अगर छेड़ता तो उसका हाथ टूट जाता, ठीक है, अभी पुलिस पकड़ने गई, वो हाथ उसका खंभे से लग गया, वो मोटरसाइकिल से गिर गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, यहाँ वो उसके पास वेपन था, वो नेफे में चल गया। भी बुरे काम का बुरा नतीजा है ना। हरासमेंट के वाक़यात कम हुए, हाँ हुई। देखने में एक माइनर सा जुर्म है, लेकिन कभी कई हद तक देखा जाए तो अब रेप केसेस में भी कमी इतनी हद तक नहीं आई जितनी आनी चाहिए अच्छा, थी। अभी परसों शेखुपुरा में देखें, छोटी सी बच्ची को मकान बन रहा है, उसमें लेकर जाता है एक शख्स, और वहां जाके उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता हुआ वीडियो वायरल हो जाती है। आप किस माशरे में हैं? यहाँ पर आप हैं। कहते जहाँ बोंचाल फसीलो दर में बसते हैं, जहाँ भूंचाल फसीलो दर में बसते हैं, देखिए हमारा हौसला, हम ऐसे घर में रहते हैं। ये दुनिया है, मुआशरा है, हर रंग है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जुर्म खत्म हो गया, मैंने कहा कि वाज़े डेंट डाला है, खौफ है क्रिमिनल्स में। पहले कितने बदमाश थे, कितने भत्ताखोर थे, कितने रस्सागीर थे, कितने डेरेदार थे, दूसरे कदम पर थे। वेपन्स का खुलेआम इस्तेमाल था। अब है नहीं, ये विदाउट लाइसेंस नहीं है। ये है सीसीडी की कार्रवाई। पहले टिकटॉक, सोशल मीडिया, वेपन्स की नुमाइश, फायरिंग सीन, रील्स, क्लिप्स, हर चीज़ थी। लिंक अब है नहीं, ये है सोशल मीडिया पर नहीं है। ये है सीसीडी। कितने फीसद आप समझते हैं कि जराइम का खात्मा इतने फीसद हो चुका है, और कितने केसेस को सोल्ट आउट किया गया? देखें, मैं फीसद नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको ये नहीं कहूँगा। क्राइम जो है ना, क्राइम एक ऐसी चीज़ है, ये रोज़ बढ़ता है, रोज़ कम होता है। क्राइम होना, हमारे उस्ताद कहते थे, बल्कि हम जिन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम किया, वो कहते हैं क्राइम होना बड़ी बात नहीं है, क्राइम को उसका सुराख लगाना, उसमें मुलविस अनासर को पकड़ना, ये बड़ी बात है। मुआशरा है ना, क्राइम की जिद्दत चेंज होती है। एक वक्त था कि ठग होते थे, ठग जो है वो लोगों की गर्दन का मनका तोड़ देते थे, वो उस वक्त का डकैती कत्ल था, और वो एक दो बंदे नहीं मारते थे, वो पूरा पूरा काफिला मार देते थे। इन ठगों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था ठग डिपार्टमेंट। ठग डिपार्टमेंट? देखें ना, आप हैरान हो गई। ठग डिपार्टमेंट था पंजाब पुलिस में, एक पंजाब पुलिस में 1836 में मेरा ख्याल उसकी बुनियाद रखी गई थी। आज उसका नाम है स्पेशल ब्रांच, एंटी ठगी डिपार्टमेंट, एंटी
ठगी डिपार्टमेंट जो था, आज का स्पेशल ब्रांच, माजी में इसका नाम था एंटी ठगी डिपार्टमेंट। ये बनाया गया था उस वक़्त के जो ठग थे उनको। ये आपने एक मूवी भी देखी होगी, ठग ऑफ हिंदुस्तान। नहीं, मैंने नहीं देखी, लोगों ने, ऑडियंस ने देखी होगी, जिसने देखी है वो कमेंट्स में लाजमी जी बताएं। जी जी, ये आप देखेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उस वक़्त स्पेशल ब्रांच बड़ी कामयाब हो गई। बाद में एंटी ठगी से इसका नाम जो है वो स्पेशल ब्रांच रख दिया गया। आज ये डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। जब क्राइम बढ़ जाते हैं ना तो फिर पॉलिसीज मुरतब की जाती हैं। मैंने अभी छोटे छोटे क्राइम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं ड्रग एडिक्शन। मंशियात का इस्तेमाल कितना था? नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा ही हो गया हुआ था, मतलब बिल्कुल आम हो चुका आपके था। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात आम थी? बिल्कुल थी। पहले मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ ठीक है कानूनी कार्रवाई होती होगी, पकड़ी जाती है ये वो। तो अब मंशियात की सूरत हाल क्या है? बहुत हद तक कम हो चुकी है। मैं लोगों को कहते सुना है कि अब नहीं मिलती। इसको कंट्रोल किया है सीसीडी ने। कैसे किया है? सीसीडी ने इतने अच्छे काम किए। अच्छा, मैं ये भी छोटे लेवल से ऊपर आ रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। आपको कई मंशियात की आप मुझे बताएं ना, एक साल में 500 से 600 बंदा सिर्फ लाहौर में मंशियात के इस्तेमाल से मर जाता था। होता था ड्रग एडिक्शन। शहर में चले जाएं आप, लारी अड्डा, बदामी बाग, दाता दरबार, एक मोरिया पुल, किस रेलवे स्टेशन, इवन दे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आइस, हेरोइन, ड्रग पिल्स, दूसरी तीसरी चीज़ें आपको मिलती थी। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो गई, लेकिन इस नेटवर्क में भी वाज़ेह डेंट पड़ा। ये है सीसीडी की कार्रवाई। अगवा बराए तवान की वारदातें ना होने के बराबर है। डकैती, कत्ल, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो है 90% के करीब उन्होंने ट्रेस कर ली है। डकैती की शरह कम हो गई, रोड रॉबरी की शरह कम हो गई, बदमाशी ख़त्म हो गई, डेरेदारी ख़त्म हो गई, कब्ज़े ख़त्म हो गए, डाला कल्चर ख़त्म हो गया। और ये सारे का सारा काम पंजाब पुलिस की कितने फ़ीसद नफरी ने किया? चलें, मैं एक और क्वेश्चन आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं भी एंकर हूँ ना, तो हल्का हल्का मुझे भी फील आता है। क्या मतलब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम ऑडियंस जो है ना वो अब हमें बताएं। मुझे ये बताएं, लो पंजाब पुलिस की आपको पता है टोटल नफरी कितनी है? 2,25,000। 2,25,000 में सीसीडी की टोटल नफरी कितनी है? मेरा ख्याल इससे बहुत ज़्यादा कम है। 5500 1% बनती है मेरा ख्याल है। कितने लाख में से? 2,25,000। 2,25,000 में से 5500 यानी 5,500। अब मुझे ये बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही कि सुहेल जफर चट्टा है या वकासुल हसन है या अदर्स जो सीसीडी के ऑफिसर्स हैं। 2,25,000 में से अगर हम 5,500 निकाल दें तो बकिया कितने बचते हैं? 2,19,500। अब अगर 5,500 बंदा पंजाब में होने वाले संगीन नौयत के जराइम में वाज़ेह डेंट डाल सकता है, तो बकिया 2,19,500 क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं क्राइम को कंट्रोल कर रहे? आपकी रीजन, मैंने मुख्तलिफ अजला में पुलिस के साथ काम किया, मुख्तलिफ सूबों की पुलिस के साथ काम किया। मैं उन सब के काम के तरीक़ाकार से वाक़िफ़ हूँ। आज आप किसी भी ज़िले के डीपीओ से पूछ लें, आरपीओ से पूछ लें, वो कहता है जी क्राइम कंट्रोल है, लेकिन वो इसके साथ साथ ये ज़रूर कहता है कि सीसीडी ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी अदारे पे तनकीद ज़रूर करें। इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं और इंसान गलतियों से सीखते हैं, लेकिन किसी भी मामले को आप तनकीद बराए तनकीद में ना लेके जाएं। किसी भी वाक़े को, जिसने गलती की है वो उसको भुगते और उसको भुगतना भी चाहिए, लेकिन किसी एक वाक़े को लेकर किसी एक अदारे को तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाना, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं किसी भी मैंने किसी वाक़े को डिस्कस करता, मैंने किसी मतनाज़ा बात को डिस्कस करता। मैं ये कहता हूँ हम जिस माशरे में रहते हैं अच्छे बुरे लोग हम में से हैं।
मैं पता नहीं कितना अच्छा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आप पता नहीं कितनी अच्छी हैं, ये कितनी बुरी हैं। तो फैज़ मलिक साहब, सीसीडी के केस से रिलेटेड बात करते हैं कि सीसीडी से एक गफलत हो जाती है, मुबैना तौर पे कहा ठीक है। जाता है कि हानिया 9 साला बच्ची जिसकी नेशनैलिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की थी, यहाँ पर सीसीडी के एक कांस्टेबल के हाथों वो बेचारी बेगुनाही हलाक हो जाती है। ठीक है जी। इस पर से जो है चट्टा साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इसमें बताते हैं कि आज के बाद 1 हफ्ते में इसकी तफ्तीश की जाएगी और जिसकी गलती हुई उसे सज़ा दी जाएगी। आपने इस केस को किस नज़र से देखा कि इसमें गफलत किसकी थी? अच्छा देखें हानिया, इसमें गफलत है उस एहलकार की जिसने फायरिंग की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसकी गफलत नहीं है। उसने जो पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जो बताया जाता है, जो SOPs हैं, उसने उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की है, वाज़ेह तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी की है। अगर फायरिंग सामने से हो रही थी तो वो कंफ्यूज था, तो वो गाड़ी के टायर पे भी फायर कर सकता था, या वो फायरिंग जो है उसके रुकने का इंतज़ार भी कर सकता था, वो ताक़ुब को भी जारी रख सकता था। उसने हवास बख्तगी का मुजाहरा किया, उसने अंधाधुंध फायरिंग की जिसकी वजह से वो मासूम बच्ची जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है सीसीडी कि आगे मज़ीद क्या होगा? देखिए सीसीडी तो कह रही है, सीसीडी के जो सरबराह हैं वो भी कह रहे हैं, IG पंजाब ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि गलती मेरी है या गलती तैयबा की है, तो उसकी सज़ा तैयबा के पूरे घर वालों को या मेरे पूरे घर वालों को क्यों दी जाए? अब अगर उसने गलती की है, उस कांस्टेबल ने वाकई की है, तो उसका ट्रायल हो रहा है, उसकी तफ्तीश हो रही है ना। जब तफ्तीश मुकम्मल होगी, चलान अदालत में जाएगा, ट्रायल होगा, उसको उसकी किए की सज़ा मिलेगी। आपको क्या लगता है अब क्या हम सज़ा अगर मिलेगी? देखें, ये तो तफ्तीश पे है ना। मैं कौन होता हूँ इस चीज़ का कहने वाला कि जी उसको खुदा ना खास्ता बड़ी फलां सज़ा मिलेगी या कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी ना, जो सज़ा उसको देगा। लेकिन गलती अगर उसकी है तो पूरे अदारे को तनकीद का निशाना बनाना मैं समझता हूँ ये गलत बात है। हम बेजा तनकीद की बजाय अगर मुस्बत तनकीद की तरफ आएँ, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की तरफ आएँ, तो बड़ी बात होगी। आप सीडी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? देखिए मैं सेटिस्फाइड किसी चीज़ से नहीं हूँ, और ना हमें किसी चीज़ से होना चाहिए। हर चीज़ में गलती भी होती है और बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। अगर CCD की कारकर्दगी को ले लें आप, रीजन वाइज कारकर्दगी ले लो, मेरी बहुत से सीनियर ऑफिसर्स के साथ रोज़ाना मुलाकात होती है, मैं खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मैं क्राइम कंट्रोल तो हुआ है ना, ये तो आप भी कह रही हैं। चले मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ या मैं खुशामद कर रहा हूँ, आप भी तो कुछ लिख पढ़ के बैठी हैं ना, आपके पास भी तो कोई फिगर्स हैं ना, या आप भी इसी शहर में रहती हैं, आपको आसमानी मखलूक तो नहीं है। आप बता दें क्राइम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खातून है, चलें आप सिनफ़े नाजुक हैं, मैं मर्द आहन सही, आप मुझे बता दें कि आप शहर में घूमती हैं, जब निकलती हैं, बाहर फिरती हैं, तो क्या आप ख़ुद को सेफ़ महसूस नहीं करती हैं? करती हैं बिल्कुल। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बुरे लोग तो अभी भी मौजूद हैं। ये मुआशरा है। तो ये मुआशरा किसको कहते हैं? आपके हाथों की उंगलियां एक जैसी हैं, तो फिर यही मुआशरा है। आपका मिजाज अलग है, आपके साथ पैदा होने वाले आपके भाई का या आपकी बहन का मिजाज अलग क्यों है? माँ बाप तो एक हैं, मिजाज अलग है। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आपसे गलती हुई है, आप ज़रूर तनकीद करें। नाज़रीन, आपने फ़याज़ मलिक की बातें सुनी कि आज के प्रोग्राम में हमने क्या डिस्कस किया। सीसीडी से आप लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और फ़याज़ मलिक साहब की बातों से देखकर मुझे लगता है कि जहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है जुराइम में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस आप लोगों ने नया दौर के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोग कितना मुतमईन है। इसी तरह अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।